मैग्नेटिक मीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं विजिबल हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का एक बहुत अच्छा बेहतरीन शानदार सेशन लाऊंगा, काफ़ी सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है वो मेहनत का फल, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सब कुछ समझा रहा हो, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है प्रोबेबिलिटी एंड चांस, चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है एक न्यूमेरिकल मेथड है, जो कि एक न्यूमेरिकल मेथड है, ठीक है। इज़ ए न्यूमेरिकल मेथड जिस न्यूमेरिकल मेथड से हम क्या मेज़र करते हैं? मेज़र द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब हो सकता है, या फिर हो सकता है और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है। तो प्रोबेबिलिटी जैसे कि एक कॉइन को टॉस करना, या फिर चेस को या फिर डाइस के बारे में, या फिर कोई नंबर्स के बारे में पूछ सकता है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली डिफाइन करता है क्या? उसका जो स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद गैम्बलिंग में यूज़ होता है, फिजिकल साइंस में, फिर बायोलॉजिकल साइंस में, हर जगह पे प्रोबेबिलिटी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी में जो जितना भी पॉसिबल आउटकम आता है, आउटकम का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है। डाइस को थ्रो करने से पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम आएगा। तो मतलब कितना इवेंट मेरा जनरेट होता है, उसी इवेंट को ही हम आउटकम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है वेल डिफाइंड आउटकम का मेरा क्या होगा? वेल डिफाइंड आउटकम, ये देखिए, वेल डिफाइंड आउटकम मेरा क्या है कि जितना भी मतलब आने का चांसेस है, मतलब फेवरेबल है, ठीक है। जितना भी आने का चांसेस है यानी कि फेवरेबल है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितना आता है, तो इसका ये जनरल सा फॉर्मूला हो गया कि फेवरेबल बाई टोटल, ठीक है ना। फेवरेबल बाई टोटल, यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो प्रोबेबिलिटी, किसी भी टाइप्स का प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है फेवरेबल कितना होगा और उसका टोटल आउटकम कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिफाइंस कर रहा है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिफाइंस कर रहा है, क्या डिफाइंस कर रहा है कि फेवरेबल बाई टोटल, ठीक है, फेवरेबल बाई टोटल। अब इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आते हैं नीचे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम मतलब एन एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज द रिजल्ट बट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। मतलब हमको मालूम है कि रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, मगर उसका ठीक तरह से हम अनुमान नहीं लगा पाते, ठीक है। ठीक तरह से हम लोग उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या? एन एक्सपेरिमेंट ऑन विच वी नो द रिजल्ट बट कैन नॉट प्रेडिक्ट। हम इसका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आउटकम्स क्या होता है? देखिए आउटकम्स क्या होता है। आउटकम इसमें बोला गया है पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कितना पॉसिबल रिजल्ट निकल सकता है एक एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मान लेते हैं कि किसी टाइप्स का प्रोबेबिलिटी मेरे पास ई है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो उसमें जो ऑकरेंस है आरओएस में होता है, मतलब आरओएस में जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करें, आरओएस में होता है। तो सम ऑफ एन प्रोबेबल पॉसिबल वेज क्या होगा? पी ऑफ ई इक्वल्स टू आर बाई एन। एन मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर 10 आया तो टोटल जो 10 है, ये इसी को हम कहते हैं टोटल, ठीक है। इस टोटल को हम नीचे लिखते हैं और ऊपर में कितना आया, जैसे कि मान लेते हैं किसी डाइस को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मेरा 6 आया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? जैसे कि 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा?
अगर हम डाइस को एक बार में थ्रो करेंगे तो 5 एक ही बार आता है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स मेरा 6 है तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नीचे जाते हैं और देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे और बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम का मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट ना आने का चांसेस। मतलब जैसे कि मेरा 7, अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 7 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब जीरो होता है, इम्पॉसिबल का मतलब जीरो होता है। ठीक है ना। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम का क्या मतलब है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई प्राइम 1 - r/n, इसका मतलब वो होता है जैसे कि मान लेते हैं इसी डाइस को अगर थ्रो करते हैं, इसी डाइस को अगर थ्रो करते हैं, जैसे कि आया डाइस को थ्रो करने के बाद 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, बताइए इसमें से 4 नहीं आने का चांसेस कितना है। 4 नहीं आने का चांसेस, 4 आने का चांसेस तो 1/6 है और नहीं आने का चांसेस मतलब 1 - 1/6 यानी कि 5/6। प्रोबेबिलिटी होता ही कुछ ऐसा है कि नहीं आने का चांसेस कुछ ज़्यादा ही रहता है, आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम मेरा नेक्स्ट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और ई प्राइम मेरा क्या होता है, 1 होता है। यानी कि इन दोनों को मिला के हम कहेंगे कि 1 होता है। ई प्राइम का क्या रिप्रेजेंट करता है, इवेंट्स विल नॉट ऑकर। ये लैंग्वेज अच्छी तरह से देख लेना, इवेंट्स विल नॉट ऑकर। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट विल नॉट हैपन और विल नॉट ऑकर, तो वो कैसे होगा, ये होगा। उसके बाद एक चार्ट है, देखिए दोस्तों चार्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को हम 3 सेक्शन और पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले में आता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जो चीज़ नहीं हो सकता, जो चीज़ नहीं हो सकता उसी को हम इम्पॉसिबल कहेंगे। और जो चीज़ एकदम सुनिश्चित मतलब हो ही सकता है उसको हम सर्टेन इवेंट कहेंगे, यानी कि सर्टेन मेरा 1 से डिनोट करेंगे और इम्पॉसिबल उसका 0 से डिनोट, मतलब है नहीं, कुछ नहीं है तो 0 से डिनोट करेंगे। और प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस है मेरे पास, चांसेस है मेरे पास, उसको तीनों टाइप में मैंने डिवाइड करते हैं। एक तो होता है लाइकली इवेंट। लाइकली मतलब होता क्या है, आने का चांसेस, मतलब जैसे 4 अगर मेरा 100%, यहाँ पे 4 अगर मेरा 100% है तो ये मेरा आने का चांसेस कितना, 90% चांसेस है दोस्तों, 90% चांसेस है, वो है लाइकली इवेंट। बाकी का 10% मतलब नहीं है, मतलब 90% तो है। और इक्वली लाइकली मतलब 50 इधर जाएगा, 50 मतलब 50% चांसेस है। कितना, 50% चांसेस है। 50% मतलब जैसे एक कॉइन को टॉस किया, टॉस करने से मेरा इवेंट क्या आता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 ही इवेंट जनरेट हुआ, पॉसिबल आउटकम 2 ही हुआ, तो इसका मतलब हेड आने का चांसेस मेरा 50% है और टेल आने का चांसेस भी मेरे पास 50% ही होगा। और तीसरा है अनलाइकली इवेंट। अब ये अनलाइकली इवेंट क्या है, ध्यान से देखिए। अनलाइकली इवेंट मतलब जिसका आने का संभावना बहुत कम है, बहुत कम, 10% चांसेस। कितना, 10% चांसेस मेरे पास, 10% चांसेस है, वो मेरा अनलाइकली इवेंट है। जैसे कि मान लेता हूँ अनलाइकली इवेंट का जनरेट, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए कि अगले बुधवार को कोई फेस्टिवल है, अगले बुधवार को कोई फेस्टिवल है तो स्कूल बंद रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वो जो इवेंट है वो सर्टेन है, 1 है, मगर अगले बुधवार को स्कूल छुट्टी हो सकता है। ये तो भाई अनलाइकली, स्कूल जनरली छुट्टी नहीं देता क्योंकि ऑकेशन में ही छुट्टी देता है।
तो ये आने का चांसेस मेरा 10% हो गया, यानी कि अनलाइकली हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए टॉसिंग ए कॉइन, मेन चीज़ में आता है, किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे, किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स आता है, वन टाइम्स अगर टॉस करते हैं, या फिर हेड या तो टेल। 50% चांसेस होगा उसमें, हेड आने का चांसेस 50%। अब देखिए 50% का जनरली मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, टोटल इवेंट मेरा 2 और हेड आने का चांसेस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, दैट इज 50-50, दोनों आने का चांसेस बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस किया गया, ऐसे कॉइन को कितने बार भी चाहे टॉस कर सकते, 1 बार, 10 बार, 5 बार, 100 बार। तुमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कॉइन को 1 बार टॉस करने से क्या होगा, 2 बार टॉस करने से क्या होगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 100 बार टॉस करने से। देखिए यहाँ पे जो मेरा है टॉसिंग ए कॉइन्स 2 टाइम्स, ये क्या क्या आता है, 2 टाइम्स किसी भी कॉइन को टॉस करने से मेरा पॉसिबल इवेंट्स मेरा 4 आता है, या तो हेड हेड, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर टेल टेल। तो देखिए दोस्तों ये जो है इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखिए मेरा कॉइन को 2 to the power n, फॉर्मूला है मेरा 2 to the power n, जहाँ पे मेरा n है कितना टाइम्स में थ्रो करेंगे, 2 टाइम्स थ्रो करेंगे तो n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, तो पॉसिबल इवेंट्स मेरा 4, 1 2 3 4, ठीक है, बात खत्म। मगर मुझे याद थोड़ा सा रखना होगा कि 2 बार पॉज करने से क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों ही हेड आएगा, या दोनों ही टेल आएगा, या फिर एक हेड आएगा पहले फिर टेल आएगा, या फिर पहले टेल भाई साहब आएगा उसके बाद हेड आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे रोलिंग ए डाइस, एक डाइस को रोल करेंगे तो कितना पॉसिबल आउटकम होता है। डाइस को रोल करने से आता है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ट्रायल मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा ट्रायल में आता है। ट्रायल मेरा क्या है, ट्रायल मेरा एक लैंग्वेज है मैथ का, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म जब करते हैं उसी को ट्रायल कहते हैं। कॉइन को टॉस किया, चेस, डाइस, कुछ भी, वो एक ट्रायल है। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो है रेंज। रेंज क्या होता है, देखिए रेंज होता है मेरे पास, सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल या 1 से छोटा या इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। ये आता है क्वेश्चन में। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम मतलब 1 हो सकता है कब, जब इवेंट मेरा सर्टेन सुनिश्चित है कि इवेंट हो सकता है अगले बुधवार को छुट्टी रहेगा क्योंकि दशहरा है या फिर कुछ भी है इवेंट है, तो ये सुनिश्चित है कि दशहरा है तो छुट्टी रहेगा, बस मेरा सर्टेनिटी 1 आएगा। या फिर मिनिमम केसेस में बोल सकते 0, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मान लीजिए क्या नहीं हो सकता, मैं 100 साल तक जीऊँगा। अच्छा तुम 100 साल तक जियोगे, भाई कैसे जियोगे, प्रूव है क्या तुम्हारे पास कोई, इम्पॉसिबल, 0, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले, टाइटैनिक विल फ्लोट अप टू द टॉप ऑफ द ओशन। ये देखिए मेरा एक इम्पॉसिबल का उदाहरण भी हो गया। देखिए टाइटैनिक जो जहाज है वो जहाज बहुत ही अच्छा लग्जरी चीज़ों से बनाया हुआ था, और यहाँ पे कहा गया है टाइटैनिक फ्लोट अप टॉप ऑफ द ओशन, यानी कि ऊपर में ऐसे करके चला जाएगा। नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, सॉरी, हाँ ये मेरा इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। देखिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन में आते हैं, सीधी सी बात है, क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बिना क्वेश्चन को सॉल्व करके तो कुछ हो नहीं सकता।
हो सकता है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। टॉस ए फेयर कॉइन 3 टाइम्स इन ए रो। अब 3 बार कॉइन को टॉस किया गया है, यानी कि 2 की पावर बेस में 3 होगा, जिसका इवेंट्स मेरा हो जाएगा क्या? मेरा इवेंट्स हो जाएगा 8 इवेंट्स। ठीक है, कैसे आएगा? या तो तीनों ही हेड आएगा, या फिर तीनों ही केसेस में टेल आएगा, या फिर हेड हेड टेल, दोनों हेड एक टेल, या फिर दोनों टेल एक हेड, बीच में टेल आ गया, या फिर दोनों साइड में टेल आ गया। अब इसको या फिर टेल हेड हेड, देखिए ये हम बता देते हैं। ये थोड़ा बहुत तो 3 तक तो याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? देखिए मेरे पास आता है 3 टाइम्स, यानी कि 8 इवेंट्स जनरेट होगा। 1 2 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक और है 8। ठीक है ना? देखिए कैसे होता है। देखिए ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 टाइम टॉस किया है। ठीक है ना? ये हेड टेल, ये एक सैम्पल 1 है मेरे पास, सैम्पल 2 फिर हेड टेल, और सैम्पल 3 फिर आएगा हेड टेल। ठीक है, अब ये तीनों सैम्पल 1 सैम्पल 2 सैम्पल 3 को मिला देते हैं। पहले वाले में ये आ गया हेड हेड हेड। ठीक है ना? देखिए ध्यान से देखिए, पहले वाले में आ गया हेड हेड हेड। अब ये देखिए यहाँ से मैंने हेड ही लिया कांस्टेंट, दूसरे में मैंने क्या लिया? हेड ही लिया। ये मेरा कांस्टेंट पकड़ लिया, दूसरे में हेड लिया, तीसरे में भी हेड लिया, तो ये मेरा पहला आ गया। अब पहले को कांस्टेंट रख के अब हेड नहीं लेंगे, अब लेंगे टेल और हेड, हेड टेल हेड हो गया। अब देखिए हेड को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे में टेल तो ले लिया था, टेल लेंगे, दोबारा लेंगे टेल, और तीसरे का भी टेल लेंगे, लिया। अब देखिए इस वाले टेल भाई साहब को मैंने कांस्टेंट रख दिया, तो यहाँ पे टेल मेरा कांस्टेंट हो गया, दूसरे का हेड ले लिया और तीसरे का हेड ले लिया। ऐसे करके तीनों को कांस्टेंट रखेंगे तो ऐसे मेरा पॉसिबल मेरा क्या आता है? 8 इवेंट्स जनरेट होता है। ठीक है ना? अच्छा, नीचे देखिए यहाँ पे बोला गया ए डाइस इज थ्रोज इज वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3? 3 से कम होने का चांसेस, देखिए ध्यान से देखिए, 3 से कम होने का चांसेस। मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा, एक लाइन खींचा, लाइन खींच देने के बाद मैंने देखा 3 से कम मेरा कितना आता है? ये 1 और ये 2, मेरा 2 इवेंट है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, यानी कि 2 इवेंट, टोटल आउटकम 6, यानी कि 2/6 1/3 हो गया। सिंपल बात। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब कार्ड के बारे में थोड़ा बताते हैं। हम सभी भी कार्ड बहुत अच्छा खेलते हैं, 26 नंबर, कॉल ब्रिज, कुछ भी, मुझे उससे कोई मतलब, कार्ड के बारे में जानते हैं। सीधी सी बात ये है, कार्ड में मेरा 4 पेयर होता है, 4 पेयर होता है, डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। हम सभी भी जानते हैं कि हार्ट का कलर हमेशा रक्त लाल होता है, तो हार्ट का कलर हमेशा रेड होगा, है ना? डायमंड का कलर भी रेड है, यानी कि मेरा रेड कलर का कितना पेयर। देखो पहले तो सबसे पहले ये जाने, एक स्टैंडर्ड डेक कार्ड में हमेशा 52 कार्ड्स रहता है, ठीक है ना? जो जेन्युइन सी बात है, 52 कार्ड्स रहता है, और उस 52 कार्ड्स में मेरा 4 पेयर रहता है, यानी कि डायमंड मेरा 13 रहेगा, हार्ट मेरा 13 रहेगा, स्पेड मेरा 13 रहेगा, और क्लब भी मेरा। देखिए ये रहा मेरा डायमंड, डायमंड में रेड कलर से भर रहा हूँ, डायमंड को मैं रेड कलर से भर दिया, और हार्ट को भी मैंने रेड कलर से भर दिया, ठीक है। अब मेरा बारी क्या आता है? स्पेड और क्लब। स्पेड और क्लब को मैंने कौन सा कलर लेंगे? देखिए रुक जाइए, ये ब्लैक कलर लेते हैं,
ठीक है, ये स्पेड और क्लब को मैंने ब्लैक कलर से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। अब तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, ब्लैक कार्ड कितना रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा कि हर पेयर में, यानी कि मेरा डायमंड डी जो आता है 13, मतलब 13 कार्ड्स रहता है डायमंड। स्पेड में, सॉरी, डायमंड स्पेड में भी 13, हार्ट में भी 13, क्लब में भी 13, यानी कि कितना हो गया, 52 हो गया। 4 इंटू 30 52। अब देखिए 52 हो गया। अब देखिए पहले तो ये सोच लीजिए कि ब्लैक कार्ड्स मेरा कितना रहता है। ब्लैक कार्ड्स हमेशा 13 प्लस 13, यानी कि 26 मेरा ब्लैक कार्ड हो गया, क्योंकि ब्लैक मेरा 2 पेयर्स में होगा, यानी कि 26। ऐसे ही रेड कार्ड मेरा 2 पेयर्स में रहेगा, यानी कि 26 हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है, 13 कार्ड्स ईच स्वीट, 13 कार्ड्स ईच स्वीट में रहेगा, यानी कि 4 इंटू 13 52 टोटल रहेगा। नंबर कार्ड मेरा कितना रहेगा, नंबर मतलब 2 से लेके 10 तक हर कार्ड में रहेगा, मतलब हर पेयर में रहेगा। 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 9 मेरा 10 नंबर ही हो गया। हर एक कार्ड से मैं 9 नंबर ले रहा हूँ। 4 पेयर में 4 इंटू 9 36 होता है ना, होता है या नहीं होता है, यानी कि नंबर मेरा 9 नंबर होता है। और एक चीज़ क्या है, ये देखिए, जैक, क्वीन, किंग और एस, ये 4 कार्ड अलग से काउंट होते हैं। ये 4 कार्ड अलग से काउंट होते हैं, वो नंबर कार्ड में नहीं आता है। नंबर कार्ड 2 से लेके 10 तक आता है, यानी कि 9 4 में मतलब 4 9 जा 36 मेरा नंबर कार्ड होगा। अब देखते हैं कार्ड के बारे में समझ लिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए कार्ड, ब्लैक कार्ड उठाने का संभावना क्या है। मैंने पहले ही कहा था ब्लैक कार्ड 2 पेयर्स में रहेगा, एक पेयर में 13, तो दोनों पेयर्स में मेरा 26 हो गया। 26 बाई टोटल मेरा 52, मेरा 1/2 आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ए कार्ड हार्ट आने का चांसेस। हार्ट मेरा टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स का कितना होगा, हार्ट्स मेरा एक पेयर होता है, एक पेयर में 13 नंबर रहता है, तो 13/52 हो गया, 1/4। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए कार्ड फेस कार्ड, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात कही है। फेस कार्ड देखिए, जैक, किंग, क्वीन, इन तीनों को मैं फेस कार्ड के नाम से जानता हूँ। यानी कि फेस कार्ड मेरा हो गया, एक कार्ड में मेरा जैक, किंग, क्वीन को मिला के 3 रहता है, ऐसा 4 पेयर में 3 4 से मेरा 12 मेरा फेस कार्ड हो गया। समझ में आ गया, 12 मेरा फेस कार्ड हो गया, मतलब फेस कार्ड कितना हो गया टोटल 12/52। समझ में आ गया, 12/52 समझ में आ गया। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर कार्ड, नंबर मैंने पहले ही बोला था, एक पेयर में 9 नंबर्स टोटल, 2 से लेके 10 तक, तो 4 पेयर में 9 4 कितना होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बोला गया है, यहाँ पे बोला गया प्रोबेबिलिटी, अच्छा अरे एक मिनट, यहाँ पे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज 4, मतलब 4 आने का चांसेस। तो एक कार्ड में सिर्फ एक 4 है, सॉरी एक पेयर में एक 4 है, तो ऐसे 4 पेयर में टोटल 4 ही ऐसा फेवरेबल होगा ना, तो 4 ही है। समझे, कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब ये होता है कि अगर हार्ट की बात किया जाए तो हार्ट में 4 है, एक ऐसे ही डायमंड में 4 एक है, स्पेड और क्लब में भी एक एक है, तो टोटल 4 हुआ ना, और टोटल कार्ड 52 हुआ ना, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर कार्ड इज रेड कार्ड आने का चांस, देखिए रेड कार्ड पहले ही बोल दिया, रेड कार्ड मेरा 2 पेयर्स में होता है, 26/52।
मगर मेरे अगर बोला गया प्रोबेबिलिटी दैट द रेड कार्ड इज नंबर्ड 4, रेड कार्ड मेरा नंबर 4 होना चाहिए, तो रेड कार्ड मेरा 2 पेयर्स में रहता है और 2 पेयर्स में 4 मेरा सिर्फ 2 बार ही आता है, ठीक है ना, तो 2 बार आता है तो 2/52, समझे। अब देखिए अब कार्ड के बारे में तो समझ लिया, अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। अब यूनियन का चीज़ क्या होता है, देखिए एक ड्रॉ करके बताता हूँ। यूनियन का मतलब होता है जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मान लेता हूँ और ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेता हूँ, है ना, तो बीच में जो कॉमन सेक्शन आएगा ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, मतलब कॉमन पार्ट्स। और ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ये ए पार्ट को तो लेंगे, बी पार्ट को भी लेंगे, उसमें से ये जो डबल बार आ रहा है ना उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि डबल आ रहा है ना। देखिए अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चलता हूँ तो ये पार्ट कवर करता है, फिर यहाँ से ये पार्ट चलता है तो ये पार्ट कवर करता है, इसका मतलब 2 बार आ गया ना, एक बार माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसलिए ही कहा गया है इंटरसेक्शन बी, समझे ना। और यूनियन का मतलब क्या होता है, ए भी होगा बी भी होगा मगर कॉमन पार्ट नहीं होगा, यानी कि टोटल का टोटल होगा, क्या होगा, टोटल का टोटल होगा, समझ में आ गया क्या। अब देखिए बेस थ्योरम क्या होता है, देखिए बेस थ्योरम क्या होता है, बेस थ्योरम डिस्क्राइब्स, ये एक साइंटिस्ट है उसने बोला गया है कि लाइक्लीहुड और प्रायर प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या एविडेंस होता है। पहली बात है बेस थ्योरम इज डिस्क्राइब, देखिए बेस थ्योरम बेस थ्योरम इज डिस्क्राइब दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन द condition occurrence of the other event। इसका क्या मतलब होता है, बेस थ्योरम कहा गया है कि बेस थ्योरम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन के जनरेट, कंडीशन रहेगा इसमें, ऑकरेंस ऑफ द अदर इवेंट का क्या कंडीशन है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, यहाँ पे देखिए बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए क्या आएगा। इट हेल्प्स टू कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग वन इवेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट के मतलब एक इवेंट के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम दैट देयर आर 3 bags, each bag containing some blue, green और yellow, मतलब मेरा यहाँ पे दिया गया है, मेरा तीनों बस्ता है, तीनों बैग्स है, बैग 1, यहाँ पे बैग 2 और यहाँ पे बैग 3, तीनों बैग है, तीनों बैग में ही 3 कलर रहे, एक ब्लू ग्रीन येलो BGY, यहाँ पे भी है BGY, यहाँ पे भी है BGY, ब्लू ग्रीन येलो। अब कहा क्या गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए येलो बॉल फ्रॉम द थर्ड बैग से येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा, बेस्ड ऑन दिस, मतलब तीनों मेरे पास बैग है, अलग अलग 3 कलर है, तीसरे बैग से अगर येलो कलर निकालना चाहो तो उसको प्रोबेबिलिटी क्या, इस केसेस में मेरा बेस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो बेस थ्योरम होता क्या, देखिए मैंने इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू ए बाई पी ऑफ बी, ठीक है ना। अब ये लेटर में और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्या होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा दोस्तों डिस्ट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ व्हेन द 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाइस को थ्रोन किया गया, ऐसे 2 डाइस, मतलब ये एक मेरा डाइस हो गया और ये एक मेरा डाइस हो गया, ऐसे 2 डाइस को अगर थ्रोन किया गया
एक डाइस को थ्रोन करने से मेरा 6 इवेंट आता है, 1 से लेकर 6 तक, दूसरे सैम्पल 2 1 से लेकर 6 तक। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ 10 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन? दोनों मिला के 10 आना चाहिए। यानी कि पहले में अगर इसको मैं देख लूँ, एक को पकड़ के ले चलता हूँ, एक को पकड़ के चलते हैं तो दूसरे में 6, ये हाईएस्ट में 6 + 1 10 नहीं आ रहा है। 2 को पकड़ के चलते हैं 6 + 2 नहीं आ रहा है। 3 + 6 नहीं आ रहा है। 4 + 6 आ रहा है। 4 + 6 मेरा 10 आ रहा है। फिर देखिए, फिर 10 आने का संभावना क्या होगा? 4 के बाद 5 + 5 10 आ रहा है 2। फिर उसके बाद 6 और 4, यानी कि 4 6 6 4। ये क्या हो गया? 4 6 और 6 4। सर ये तो सेम है। नहीं, अलग है, क्योंकि 2 डाइज है ना, उसमें से 4 आया पहले, उसमें से 6 आया बाद में, या फिर उसमें से 6 आया पहले, उसमें से 4 आया बाद में। तो इन सारे केसेस में हमें दोनों केसेस ही लेना है, यानी कि टोटल 3 केसेस यहाँ पे आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सबसे बढ़िया बात, अगर 2 डाइस को थ्रोन किया गया तो इसमें से 6 इवेंट आया, उसमें से 6 इवेंट आया। 6 × 6 मेरा 36 पॉसिबिलिटीज़ होगा। अब बोलिए सर ये 36 काहे होगा? इसलिए होगा देखिए, यहाँ पे इसलिए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक के साथ दूसरे का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जैसे 2 केसेस के कॉम्बिनेशन, 2 केसेस के अगर टोटल इवेंट, इसका इवेंट 6 आया, इसका इवेंट 6 आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल इवेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, 36। तो मेरा पॉसिबिलिटी 3/36 यानी कि 1/12। दूसरा देखते हैं दोस्तों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द वावल्स ऑफ द वर्ड चैम्पियन। अब ये चैम्पियन जो वर्ड है मेरे पास, इस चैम्पियन वर्ड में अगर मैं ये कहूँ कि वावल आने का चांसेस कितना है? वावल मेरा क्या होता है? A-E-I-O-U। क्या होता है मेरा वावल? A-E-I-O-U। देखिए यहाँ पे ये 5 वावल से बाकी जो भी है 26 लेटर में वो कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि 21 लेटर कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे वावल कितना है? देखिए I, O और A, I-O-A है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वावल 3। तो टोटल कितना वर्ड है? देखिए काउंट कीजिए, टोटल कितना वर्ड है? काउंट कीजिए, टोटल कितना वर्ड है? 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, और उसमें वावल मेरा 3 है, तो 3/8 हो गया। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद का जो मैथ है देखिए, देयर आर 24 स्टूडेंट इन ए क्लास, आउट ऑफ 16 बॉयज़ एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग ए गर्ल रैंडम। मतलब मेरा एक क्लास में 24 स्टूडेंट रहता है, और उसी क्लास में अगर 16 मेरा लड़का है तो लड़की लोग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर मैं कहूँ 24 में से 16 को माइनस करेंगे, जितना आएगा वही इतना गर्ल है, यानी कि टोटल मेरा नीचे 24 आएगा और ऊपर में कितना आएगा? 24 - 16 यानी कि 8, यानी प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक कट दिया गया है, इस कट को थोड़ा बड़ा करते। अब देखिए आपको कट के बारे में एकदम अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पे देखिए ब्लैक कट को गिनिए कितना है? 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हुआ ना 13। इसे कहते हैं स्पेड। ब्लैक कट को क्या कहते हैं? स्पेड। और नीचे भी ब्लैक कट कितना है? 13। इसे क्लब कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
यानी कि ब्लैक कार्ड 13 13 26 होगा। ऐसे ही रेड कार्ड भी 13 13 26 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो जे है, सॉरी, जे के क्यू और एक, ये 4 अलग से काउंट होते हैं। क्यू, ये 4 जो है स्पेशल कार्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे एक भी जगह पे मेरा जोकर नज़र नहीं आ रहा है। जोकर को आउट, जोकर का वैल्यू 0 है। समाज में जोकर का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, ये डायमंड का शेप का है, ये डायमंड, इसको कहेंगे क्या, क्लब, इसको कहेंगे हार्ट, और इसको कहेंगे काला पान, मतलब मेरा होता है स्पेड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कार्ड को तो समझ लिया, अब ये यहाँ पे देखिए मैं करते हैं, चलिए देखिए। ए कार्ड इज ड्रॉन इज रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड वाज ड्रॉन ए ब्लैक किंग। एक स्टैंडर्ड कार्ड है 52 कार्ड से, जिसमें प्रोबेबिलिटी हमको निकालने को बोला है कि ब्लैक किंग निकालो। ब्लैक क्या है, ब्लैक, ब्लैक मेरा 2 पेयर में आता है, उसमें भी किंग निकालना पड़ेगा। किंग तो मेरा 2 पेयर में, 1 पेयर में एक ही किंग है, तो ब्लैक 2 पेयर है तो किंग भी 2 होगा, तो 2 किंग होगा उसमें, टोटल 52 में। तो 2/52 मेरा क्या हो गया, 2/52 मेरा क्या हो गया, 1/26, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है आइदर ब्लैक कार्ड और किंग, आइदर और केसेस, बहुत बढ़िया, आइदर और केसेस, आइदर ब्लैक कार्ड और एक किंग कार्ड। तो पहले, सबसे पहले आइदर ब्लैक कार्ड के बारे में हम सोचते हैं, आइदर ब्लैक कार्ड, ये एक लाइन पकड़ लिए। अब इसको देखिए, आइदर ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड मेरा 2 पेयर्स में टोटल 26 हो गया, 13 दूनी 26, और किंग, और एक किंग, और एक किंग। अगर मैं किंग पकड़ लेता हूँ 4 पेयर में 4 किंग है तो गलत, क्यों, क्योंकि ब्लैक का पेयर तो मैंने ऑलरेडी किंग वहाँ पे पकड़ लिया है, 26 में किंग है मेरे पास, और बचा कुचा 2 जो किंग है वो 2 पेयर में से हम उठा लेंगे, यानी कि मेरा हो गया 2 ब्लैक किंग और 26 ब्लैक कार्ड्स, टोटल हो गया 28। तो इसी तरह से टोटल 52 में करेंगे तो 7/30। अब जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, ए जैक, क्वीन और ए किंग, ठीक है। तो देखिए, ए जैक, ए क्वीन और ए किंग, देखिए 4 कार्ड में मेरा जैक भी 4 रहेगा, क्वीन भी 4 रहेगा और किंग भी 4 रहेगा, तो टोटल मेरा 12 हो गया, और 52 तो मेरा क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, तो मेरा 3/13 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ए ब्लैक एंड ए किंग, फिर से मेरा ब्लैक का केसेस, ब्लैक में टोटल 26, ब्लैक एंड ए किंग, ठीक है। ब्लैक में मेरा टोटल कितना आता है, ब्लैक एंड ए किंग, यानी कि ब्लैक भी होगा और किंग भी होगा, ये ब्लैक भी होगा एंड किंग भी होगा, मतलब क्या है, रेड नहीं होगा, इसका मतलब रेड नहीं होगा, ब्लैक भी होगा, किंग भी होगा। किंग तो मेरा 2 है और ब्लैक किंग मेरा 2 ही है, तो 2/52 आ गया मेरा इसका आंसर, 2/52। चलिए क्लियर है, नाइदर ए हार्ट नॉर ए किंग, हार्ट भी नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए। पहले तो हार्ट कितना है मेरे पास, 13, किंग कितना है मेरे पास, कितना है बताओ। अगर तुमने अभी कहा कि किंग 4 है 4 पेयर में तो गलत, क्योंकि हार्ट में तो एक किंग छुपा हुआ है, हार्ट में तो एक किंग छुपा हुआ है, इसमें तो एक किंग है, बाकी बचा 3 किंग इधर चलाया,
और हार्ट मेरा टोटल 30, इसलिए काउंट कर रहा हूँ ना। तो टोटल क्या है 52 में दोनों को घटाएंगे तो नाइदर नहीं होगा वो भी नहीं होगा। मतलब अगर मैं टोटल 52 कार्ड्स में हार्ट को भी घटा दूँ, किंग को भी घटा दूँ, तो मेरा जो रहेगा वो नाइदर नॉर वाला कंडीशन रहेगा, दोनों ही नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखिए स्पेड और एन एक और एन एक। अब ये यहाँ पे ऐसा नहीं बोला स्पेंड एन एक, स्पेंड और एन एक, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है टोटल स्पेड मेरा 13 है और एन एक मेरा क्या है, एक मेरा क्या है, जबकि ऐसा कोई कैसे स्पेड मेरा 13 है, वहाँ में एक मेरा एक चला गया, ए सी एक वहाँ स्पेड में चला गया, बाकी 3 बचा, तो 13 + 3 मेरा 16 हो गया, 16 हो गया। तो टोटल 16/52, ठीक है ना। उसके बाद नाइदर एंड एक नॉर एक किंग, वही वाला बात, एक नॉर एक किंग। अच्छा पहले तो किंग मेरा क्या है, पहले तो किंग मेरा क्या है, किंग एक्स नॉट ए किंग, ठीक है ना। किंग तो मेरा 4 है और एक भी मेरा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो दोनों ही 4 को घटा देंगे, ठीक है ना, दोनों ही 4 केसेस को घटाएंगे, दोनों ही 4 केसेस को घटाएंगे। देखिए दोनों ही 4 केसेस को हम यहाँ से घटा दिए, सीधी सी बात। तो यहाँ पे 8 को घटा रहे तो 44/52 मेरा 13, मतलब मेरा एक मेरा 4 पेयर में 4 होता है और किंग भी मेरा 4 पेयर में 4 होता है। तो 4 टोटल 8 घटा दिए, टोटल 52 कार्ड्स में से, और नीचे टोटल मेरा 52 रह गया, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन। रेड भी नहीं होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होना चाहिए, यानी कि रेड मेरा पहले से 26 होता है, रेड मेरा पहले से 26 होता है, तो उसमें 2 क्वीन तो चला गया, बाकी 2 बचा, तो यहाँ से 2, तो 26 + 2 को घटा देंगे 52 में से, जितना रहेगा वो। बिल्कुल इसी तरह करेंगे। तो अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या बोला गया है, अदर देन एन एक नहीं होगा। तो एक 4 पेयर में 4 होता है, तो 4 को घटाएंगे 52 में से, जितना होगा उतना, ठीक है। ए 10 भी 4 पेयर में 4 आता है, तो 4/52 हो गया। स्पेड, ठीक है, स्पेड मेरा टोटल 13 होता है, तो टोटल 13/52 मेरा हो गया इसका। ब्लैक कार्ड निकालने का प्रॉब्लम, तो ब्लैक कार्ड मेरा 13 26 होता है, 26/52। 7 ऑफ क्लब्स में मेरा 7 आने का चांसेस, तो क्लब्स में 7 एक होता है, क्लब्स में 7 सिर्फ एक ही होता है, और 1/52। जैक, ध्यान से देखिए, जैक मेरा 4 कार्ड में 4 आता है, तो 4/52। एक और एक ऑफ स्पेड, मतलब स्पेड में मेरा एक होना चाहिए, स्पेड में एक ही बार आता है, इसलिए 1/52। एक क्वीन मेरा 4 कार्ड में 4 बार आता है, तो 4/52। हार्ट मतलब टोटल 13 पेयर्स का, तो 13/52। रेड मतलब 2 पेयर, मतलब 13 + 13, यानी कि 26/52। ये हो गया मेरा बेहतरीन सेशन। तो बताइए आज का ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत मेहनत की है दोस्तों, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा दोस्तों।